नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि दशा माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए तथा दशा माता का डोरा किस प्रकार लें। दशा माता का व्रत एवं पूजन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। व्रत और पूजन के साथ साथ दशा माता की कहानी पढ़ने और सुनने का भी अत्यधिक महत्व है। इस व्रत में होली के दूसरे दिन से पूजन प्रारंभ करके 10वें दिन समापन किया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री प्रायः स्नान आदि करके पूजन सामग्री एकत्रित करके पूजा करती है और दशा माता की कथा पढ़ती है। तो चलिए देखते हैं दशा माता की पूजन विधि। दशा माता की पूजा विधि के लिए सबसे पहले आपको दीवार पर स्वास्तिक बनाना है और नीचे आपको रोली, मेहंदी, हल्दी और काजल से 10-10 टिक्कियाँ लगानी है। स्वास्तिक को भगवान गणेश जी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी है। उस पर देखिए मैंने मोली चढ़ाई है, अक्षत भी आप लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और ये जो आपने 10-10 टिक्कियाँ रखी हैं इनको दशा माता का स्वरूप मानकर इनकी भी पूजा की जाएगी। अब यहाँ पर हमने चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछा लिया है, आप चाहें तो लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर देखिए दशा माता की मेरे पास फोटो थी तो मैंने गेहूं के दाने रख के दशा माता की फोटो यहाँ पे रखी है। आप पीपल के पत्ते पर भी दशा माता की आकृति बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ देखिए गेहूं पर गणेश जी को स्थापित करा है। ये मैंने गणेश जी सुपारी पर कलावा बांध कर बनाए हैं। आप चाहें तो स्वास्तिक बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि दीवार पर मैंने स्वास्तिक बनाया है। आप पेपर पर भी स्वास्तिक बनाकर इनकी पूजा कर सकते हैं या कोई गणेश जी की मूर्ति रखकर भी पूजा कर सकते हैं। अब हम गणेश जी और दशा माता और यहाँ पर गमले में मैंने पीपल का पौधा लगाया है, इसकी भी हम पूजा कर रहे हैं। इन तीनों का पूजन कर रहे हैं, इनको जल अर्पित कर रहे हैं। हम 4 बार जल अर्पित करेंगे। दशा माता की पूजा में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे ना जा पाएं तो आप पीपल की टहनी को घर पर लाकर या कोई पीपल का पौधा ले आए नर्सरी से, उसको लाकर उसकी पूजा कर सकते हैं और बाद में आप उस पौधे को किसी मंदिर में दान कर दें। यहाँ देखिए गणेश जी का मैंने पूजन कर लिया है। गणेश जी को कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अक्षत चढ़ाया है, लाल पुष्प चढ़ाया है, फिर नैवेद्य चढ़ाया है। नैवेद्य में मैंने अंगूर चढ़ा दिए हैं, पेड़े चढ़ा दिए हैं और दक्षिणा चढ़ा दिया। इसके बाद उनका मुख आचमन करवा दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दीपक का पूजन कर रहे हैं। दीपक को जल अर्पित करा है, पुष्प चढ़ा रहे हैं, मूली चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ाएंगे, हल्दी, कुमकुम, रोली लगाएंगे। अब हम यहाँ पर सबको धूप दिखाएंगे। सबको धूप दीप दिखाने के बाद मैं यहाँ पर 10 पीपल के पत्ते रखूँगी। यदि आपके पास पीपल के पत्ते ना हो तो आप यहाँ पर पान के पत्ते भी रख सकते हैं। इन 10 पीपल के पत्तों के ऊपर मैं गेहूं की ढेरी बनाकर रखूँगी। गेहूं का इस पूजन में बहुत अधिक महत्व है। दशा माता का पूजन घर की सुहागिन स्त्रियां करती हैं। ये पूजन घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है, घर की दशा को सुधारने के लिए किया जाता है। इस पूजन को 10 दिनों तक किया जाता है। कई लोग केवल दशमी के दिन ही पूजन करते हैं। यदि आप 10 दिन तक पूजन करते हैं तो पहले दिन आपको 10 कथाएं सुननी होती हैं, गेहूं के 10 दाने हाथ में लेकर। फिर बाकी दिनों आप 7-7 कथाएं सुन सकते हैं। फिर आखिरी दिन में आपको 10 कथा फिर सुननी होती है। प्रत्येक कथा सुनने के बाद एक गेहूं का दाना आपको माँ के सामने अर्पित करना है। जब आप पूरी 10 कथाएं सुन लेंगे तो पूरे 10 गेहूं के दाने वहाँ पर आप अर्पित कर देंगे। इस पूजन में आपको दशा माता का डोरा भी लेना होता है। इसके लिए आपको कच्चा सूत लेना होता है। जिस कच्चे सूत और हल्दी को आप छल दिखाकर होली में लाते हैं, उसी का प्रयोग यहाँ पर डोरा बनाने के लिए किया जाता है। हल्दी को पानी में भिगोकर पीस लिया जाता है अथवा पीसी हल्दी का पेस्ट बनाकर भी उसमें हम कच्चे सूत के धागे की 10 गांठें बनाकर फिर उसको इसमें हल्दी में रंग लेते हैं। कच्चे सूत के 10 तारों वाले धागे में हम 10 गांठें लगाते हैं। फिर उसे हल्दी में रंग कर हम पूजन स्थल पर माता के सामने रखते हैं। यह डोरा पूरे 1 वर्ष के लिए धारण किया जाता है। फिर इसका 1 वर्ष के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। आप पीपल के पेड़ के नीचे इसको मिट्टी में दबा सकते हैं अथवा घर में ही किसी गमले में आप इसको मिट्टी के नीचे दबाकर इसका विसर्जन कर सकते हैं। और फिर नया दशा माता का डोरा 1 वर्ष के लिए पूजन करने के बाद पुनः धारण किया जाता है। यहाँ देखिए मैंने 10 पीपल के पत्तों के ऊपर गेहूं की ढेरियाँ बना के रख दी हैं। अब इनको मैं दशा माता का रूप मानकर इनका पूजन कर रही हूँ। इस पर हल्दी, रोली से 10-10 टिक्कियाँ लगा रही हूँ। मैंने एक पेपर पर स्वास्तिक बनाकर मेहंदी, रोली, हल्दी और काजल की 10-10 टिक्कियाँ लगाकर पहले से दीवार पर लगा दिया है। इसलिए इन पत्तों पर मैं केवल हल्दी और ये रोली से 10-10 टिक्कियाँ लगा रही हूँ।
अब हम यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ सारे पीपल के पत्तों पर हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हम सबको मूली चढ़ाएंगे। मूली चढ़ाने के बाद अब हम यहाँ पर 10 सिक्के चढ़ा रहे हैं। 10 के हमने 10 सिक्के ले लिए हैं। इस पूजन में 10 अंक का बहुत विशेष महत्व है। देखिए हमने यहाँ पे 10 पान के पत्ते लिए हैं, 10 सिक्के लिए हैं, 10 पुष्प लिए हैं। हम यहाँ पे फल भी 10 चढ़ाएंगे। यहाँ पे भोग में भी जो चढ़ाएंगे वो हम 10 की संख्या में ही चढ़ाएंगे। आप भोग में हलवा ले सकते हैं, खीर भी ले सकते हैं, आप गुलगुले ले सकते हैं। तो आप अगर खीर चढ़ाते हैं तो आपको खीर 10 चम्मच चढ़ानी है, हलवा 10 चम्मच चढ़ाना है, गुलगुले 10 चढ़ाने हैं। इस प्रकार 10 की संख्या में ही सब कुछ चढ़ाया जाता है। फल मैंने जैसे यहाँ पे सेब ले लिया, संतरा ले लिया, तो मिक्स करके आप 10 गिन लीजिए और 10 चढ़ा दीजिए। केले आप 10 चढ़ा दीजिए, तो फल भी 10 ही चढ़ाए जाएंगे। यहाँ देखिए सिक्के मैंने 10 चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पर भोग में गुलगुले चढ़ा रहे हैं। ये 10 गुलगुले हैं। दशा माता को भी हमने ये दिखाए हैं, 10 गुलगुले हमने चढ़ाए। अब हम यहाँ पे फल ले रहे हैं। ये पूरे 10 फल हैं, मैंने 10 संख्या में गिने हैं। इसमें सेब और संतरा मिला के मैंने 10 फल चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ माता को सुहाग सामग्री चढ़ा रहे हैं, जिसमें मेहंदी और काजल प्रमुख है। तो हमने चुनरी, मेहंदी, काजल, चूड़ी, बिंदी आदि सुहाग की वस्तुएं चढ़ा दी हैं। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं पूरा। और यहाँ पे मैंने बाद में दक्षिणा रख दी है। दक्षिणा अवश्य रख दीजिए आप। अब यहाँ हमें एक लोटा लेना है। लोटे पे देखिए हमने कलावा बांधा है, उसमें सतिया भी बनाया है। इस लोटे में हमने जल लिया है, क्योंकि कथा सुनते समय आपके पास जल से भरा हुआ लोटा होना चाहिए। अब हम इसमें हल्दी से 10 टिक्कियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि दशा माता की पूजा में 10 का बहुत अधिक महत्व होता है, 10 अंक का। तो हम यहाँ पे 10 टिक्कियाँ लगा रहे हैं। माता का हम स्मरण करते हुए ही सारे कार्य करते हैं। इसमें थोड़ा हमने पुष्प भी डाल दिया है। अब हम कच्चे सूत से 10 तारों वाला, 10 कांठों वाला दशा माता का डोरा बना रहे हैं। इसे लपेटने के बाद अब हम देखिए यहाँ पे 10 कांठे लगा रहे हैं। यहाँ ये देखिए मैंने 10 कांठे लगा ली हैं। अब इसको हम हल्दी में रंग लेंगे। अब हल्दी में रखने के बाद हम एक पीपल के पत्ते के ऊपर इसको रखकर माता के सामने रख देना चाहिए। कथा सुनने के बाद, पूजन करने के बाद इसे 1 साल के लिए धारण किया जाता है। यहाँ पे हल्दी और आटे से मैंने यहाँ पर दशा माता के गहने बनाए हैं। इन गहनों को दशा माता को अर्पित करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। इन गहनों को बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पीपल की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जल चढ़ाया है। इसके बाद हम उनको हल्दी लगा रहे हैं। यहाँ पर हम हल्दी की 10 टिक्की गमले पर भी लगा रहे हैं। फिर हम रोली की 10 टिक्की गमले पर लगाएंगे। फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे, मौली चढ़ाएंगे और कच्चे सूत को इसकी टहनी पर 10 बार लपेट देंगे। दशा माता की पूजा जब हम पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं तो कच्चे सूत से 10 बार उसकी फेरी लगाते हुए कच्चे सूत को वृक्ष पर लपेटते हैं। तो यहाँ पे वृक्ष तो है नहीं, तो हम इसी पौधे पर 10 बार कच्चे सूत को लपेटकर फिर पूरा जो सूत होता है उसको उसी में छोड़ दिया जाता है, उसको तोड़ा नहीं जाता है। यहाँ देखिए मैं इसको 10 बार लपेट दे रही हूँ और फिर सूत जो बचेगा उसको इसी पे हम पेड़ में छोड़ देंगे, पौधे पे छोड़ देंगे। अब हम हाथ में 10 गेहूँ के दाने लेकर दशा माता की 10 कथाएँ सुनते हैं। कथा सुनने के बाद हमें ये गेहूं के दाने, ये जो जल से भरा लोटा है, इसी लोटे में डाल देना होता है। हम देखिए यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो हमने देखिए इन गेहूं के दानों को इसी लोटे में डाल दिया है। अब आरती करने के बाद इस जल से हम सूर्य को अर्घ दे देते हैं। इस पूजन में हम 2 बाती का दीपक ही जलाते हैं। हमने यहाँ पे देखिए आरती की थाली तैयार करी, उससे हम गणेश जी की और दशा माता की आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे और इस डोरी को हमें धारण कर लेना होता है। अब चलिए आपको बता देती हूँ कि इस चौकी का सामान आपको पूजन के बाद कैसे हटाना होता है। पूजन के तुरंत बाद तो कभी भी चौकी को नहीं हटाया जाता है। यहाँ पर आप जो दशा माता की तस्वीर देख रहे हैं, पूजन के बाद इसको उठाकर आप रख देंगे। आप दोबारा इनकी पूजा कर सकते हैं। दीपक बुझने के बाद इसकी बाती का विसर्जन कर दिया जाता है। ये धातु का दीपक, इसलिए धोकर फिर इसको रख दिया जाता है। पेपर पे जो स्वास्तिक बनाया उसका हम विसर्जन कर देते हैं। माता को जो श्रृंगार सामग्री आपने चढ़ाई है उसमें से कुछ सामान आप अपने लिए रख सकते हैं, बाकी आप दान में दे सकते हैं, या जो ज़रूरतमंद सुहागिन महिला उसको आप दे सकते हैं। दक्षिणा आपने जो माता को चढ़ाई है उसका भी आप दान कर दीजिए। यहाँ जो फल रखे हैं और जो भोग प्रसाद चढ़ाया है इसको आप सभी में वितरित कर दीजिए। थोड़ा सा भोग प्रसाद आप भी ले लीजिए। पीपल के पौधे को किसी मंदिर में आप दान कर दीजिए।
पीपल के पत्तों का आप विसर्जन कर दीजिए। पीपल के पत्तों के ऊपर जो आपने गेहूं के दाने रखे हुए हैं, ढेरी बनाई हुई है, इन सबको आप पक्षियों को भी आप खिला सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा इसमें गेहूं मिलाकर उसका दान कर सकते हैं। आपने इस पे जो सिक्के रखे हैं उन्हें आप अपने तिजोरी में रख लीजिए, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आपने हल्दी और आटे के जो गहने चढ़ाए हैं यहाँ, या पशु पक्षियों को डाल सकते हैं। और यहाँ जो जल रखा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उस जल को आपको सूर्य को अर्घ दे देना है। और यहाँ जो दशा माता का आपने डोरा चढ़ाया है, इसको 1 वर्ष तक आपको धारण करना है अथवा सुरक्षित अपने पास रखना है और इसको अगले वर्ष विसर्जन कर देना है। दशा माता की कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।